ये यूरोपियंस कैसे दुनिया पर कब्जा कर पाए। एक समय था कि यूरोप पूरे अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बहुत सारे भागों पर यूरोपियंस का कब्जा था। आज हम यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के बारे में जानेंगे। माय नेम इज़ फाज खान एंड यू वॉचिंग एम्ब्रोपीडिया, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूरोपियन कॉलोनिज्म की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई, जब पुर्तगालियों ने अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया। इसके बाद स्पेन, फ्रांस, नेदरलैंड्स और ब्रिटेन और अन्य देशों ने भी उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया। ये यूरोपियंस व्यापार करने के लिए आए थे। इंडिया में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं सदी में व्यापार करने के लिए आई थी। धीरे धीरे इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते गए। इस समुद्र के रास्ते से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार करते थे। सन 1608 में पहली शिप इंडिया के सूरत में पहुंची थी। 1613 में मुगल एम्परर जहांगीर ने इन कंपनीज को सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाबों और फ्रेंच साथियों को बैटल में हराकर ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत की थी। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल ले लिया और ब्रिटिश रूल की स्थापना की। 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने इंडियन शासक होने का दावा किया और इंडिया को द इंडियन एम्पायर के नाम से जाने लगा। ब्रिटिश राज 1947 को समाप्त हुआ था। इस मैप में यूरोपियन कॉलोनीज को दिखाया गया है। पिंक कलर में ब्रिटेन शो रहा है, ब्लू कलर में फ्रेंच कॉलोनीज, येलो कलर में स्पेन की कॉलोनी दिख रही है, लाइट ग्रीन कलर में पोर्चुगीज और डार्क ग्रीन कलर में इटली दिख रहा है। ऑरेंज कलर में द नेदरलैंड्स की टेरिटरी शो हो रही है। रेड कलर में यूएसएसआर दिख रहा है। इंडिया पाकिस्तान पिंक कलर में शो हो रहा है। इंडिया पिंक कलर में शो हो रहा है क्योंकि इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था। स्पेन का शासन दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको तक था। अफ्रीका में फ्रांस और ब्रिटेन में कंपटीशन था कि किसका प्रभाव अफ्रीका में ज़्यादा होगा। इंडोनेशिया पर द नेदरलैंड्स यानी डच का रूल था। इंडिया के गोवा पर पोर्चुगीज़ का रूल था, जिसे 1961 में मिलिट्री ऑपरेशन विजय में भारत का हिस्सा बनाया गया। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ इस मैप पर यह दिखाया गया है कि किस देश को कब आज़ादी मिली। इन्हें कलर्स में शो किया गया है। ब्लू कलर में वो देश आते हैं जो 1776 से पहले एक स्वतंत्र देश थे। ब्लू कलर में जापान, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, स्पेन और ईरान जैसे कंट्रीज़ को शो किया गया है। इसके बाद 1776 और 1913 के बीच डार्क ग्रीन कलर में यूएसए, ब्राज़ील और स्पेन की कॉलोनीज आज़ाद हुई, उन्हें दिखाया गया है। लाइट ग्रीन कलर में सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इराक, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका दिखाया गया है। येलो कलर में इंडिया, पाकिस्तान, मोरक्को, म्यांमार और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज शो किए गए हैं। रेड कलर में अफ्रीकन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज, बांग्लादेश आदि कंट्रीज दिखाए गए हैं। पर्पल कलर में यूएसएसआर यानी रूस से अलग हुई देश और साउथ सूडान और नई कंट्रीज शो की गई हैं। लास्ट में ग्रे कलर में वो कंट्रीज हैं जो अभी आज़ाद देश नहीं बने हैं। इनमें ग्रीनलैंड आता है जो अभी भी डेनमार्क की कॉलोनी है।
इन कॉलोनीज़ के आज़ाद होने का कारण है वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और टर्की और साथी देश जिन्हें सेंट्रल पावर्स किया गया उनकी फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जिन्हें अलाइज पावर किया गया, इन साथ वॉर हुई थी, जिसके कारण यूरोपियन कंट्रीज कमज़ोर हो गई और शासन करने में असमर्थ थी। इस कारण डिकोलोनाइजेशन हुआ और देश आज़ाद हुए। वर्ल्ड वॉर 1 एलाइज और सेंट्रल पावर के बीच हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 एलाइज और एसिड पावर के बीच हुआ था, जिसके कारण यूरोपीय ताकतें कमज़ोर पड़ी और हमें आज़ादी मिली।